मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में 230, चमन में 210, सक्खर 200, लाहौर और मुल्तान में चीनी 190 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। भारी जुर्माने का खौफ, 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर्स पंजाब कहते हैं क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। 14 मिल्स को आज चेक किया जाएगा। किसानों को बरवक्त गन्ने की कीमत की अदायगी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी की सप्लाई आने से कीमत कम होगी। हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बिरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज हमें मुल्कगीर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। श्रीलंका के खिलाफ 8 साल बाद व्हाइट वॉश करने का हदफ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। नसीम शाह समेत अहम खिलाड़ियों को आराम देकर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाए जाने का इम्कान। हसीबुल्ला और फैसल अकरम को मौका मिल सकता है। ग्रीन शर्ट्स ने पहला मैच 6 रन और दूसरा 8 विकेट से अपने नाम किया। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। जीत की सूरत में पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ चौथी बार व्हाइट वॉश करने में कामयाब होगी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर चौधरी सालिक के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाशी, इनाम भी दिया। कहा जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा मुसाफिरों की मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। चौधरी सालिक ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेड इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीबोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने के खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। रूस की पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तिलाफात बातचीत से हल करें, कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अहम शिराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गजा अमन मुआहिदे के हवाले से रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक उमूर पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है।
पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने मेहमान वक्त के एजाज में शाये का भी एहतमाम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आजाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश उसलूबी से हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश उसलूबी से हल करें। अवामी सतह पर राबते मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगाही हासिल रहे। वजीर तालीम आजाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई की फरियाल तालपुर से मुलाकात। जराए का कहना है दीवान चुगताई ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। दीवान चुगताई तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक से अनवारुल हक के साथ हुकूमत का हिस्सा रहे। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अलीमा खानम की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला। पंजाब भर से अलीमा खानम के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़राई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खानम की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को अरसाल किया जाएगा। बानी PTI इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तवहुम परस्ती का शिकार थे। इक्तदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को महसूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी PTI की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबेथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर को ओहदे से भी हटाया। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी बानी को कंट्रोल करती थी, उनकी वजह से बनी गाला मनी गाला बना। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीरनी का हाथ था। वज़ीर मुमलिकत तौन चौधरी का कहना है, बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देख कर करती थी। ख्वाब देखने पर मुझे वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया। अज़मा बुखारी कहती हैं, जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और उसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी PTI को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। शहजीन मेमन ने कहा, PTI दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी PTI को जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो उसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। करप्शन खत्म करने का नारा लगाकर आने वालों ने करप्शन का बाजार गर्म किया। 4 साल में फरागोगी और पिंकी पीरनी जैसे किरदार मुतारिफ कराए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मेरे खिलाफ हीरोइन का जाली मुकदमा बनाने वाला आज माफिया मांग रहा है। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, एक दिन खुद उसमें गिरकर वावेला मचाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी PTI की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं।
ऐसे हथकंडों से बुशा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। येलो लाइन के अतराफ में बमबारी से कई फलस्तीनी जख्मी। नाबलुस में इसराइली फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 15 शहीद फलस्तीनियों के जस्दे खाकी वापस कर दिए। रूसी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान राबता। गजा जंगबंदी और बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर बातचीत। लीबिया के शहर अल खम्स के करीब तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं। 4 अफराद हलाक। कश्तियों पर 95 अफराद सवार थे। 91 अफराद को रेस्क्यू कर दिया गया। तारिकीन वतन का ताल्लुक बांग्लादेश, मिस्र और सूडान से है। बरतानिया ने तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह खत्म कर दी। नए इस्लाही मंसूबे के तहत तारकीन वतन को अपने मुल्क वापसी तक आर्जी पनाह दी जाएगी। तवील मुद्दती रिहाइश के लिए दरख्वास्त देने से पहले 5 के बजाय 20 बरस तक इंतजार करना होगा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक महकमा दाखिला ने ऐलान किया है पनाह गजीन के स्टेटस की मुद्दत कम करके 30 माह कर दी जाएगी। बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है पनाह गजीनों के लिए गोल्डन टिकट खत्म कर देंगे। हमें गैर कानूनी तौर पर आने वालों की तादाद में कमी लानी है। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइलों से हमला। 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का रूस के बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का दावा। हुकाम का कहना है ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह हुई। रूसी हुकाम का कहना है बराह रास्त मुदाखलत रूस नेटो तसादुम का बाइस बन सकती है। करप्शन और बदअमनी के खिलाफ मैक्सिको में जेनजी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने नारे लगाए। रुकावटें अबूर करने पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। हुकूमत ने एहतजाज को मुखालफिन का सियासी हरबा और बैरूनी फंडिंग का नतीजा करार दे दिया। कराची में शारा फैसल पर बम बिलिंग करने वाला नौजवान मोटरसाइकिल से गिरकर हलाक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक नौजवान की शनाख्त 17 साला राशिद के नाम से हुई है। लाश जिन अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद के करीब बचाव बंद पर वाक़े पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। जहां बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। मेयर हैदराबाद ने बताया रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई थी। वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद माशरे में बर्दाश्त की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम बर्दाश्त पर बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ यकजहती का इज़हार। पैगाम में कहा पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुराज़म है। नौजवान तासुब और नफरत के खिलाफ खड़े हों, मोहब्बत, बर्दाश्त और वहदत के पैगाम को आम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तहम्मुल और बर्दाश्त न सिर्फ माशरती हुस्न है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी ऐन मुताबिक है। हुकूमत बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और मजहबी बर्दाश्त की हिकमत अमली पर कारबंद है। शादी की तकरीब में अमेरिकी सदर की अचानक एंट्री। दुल्हा दुल्हन और मेहमान हैरान रह गए। ट्रम्प ने जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। कहा दुल्हा और दुल्हन खूबसूरत लग रहे हैं। उनकी तस्वीर होटल के इश्तिहार पर लगाएंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। जिम्बाब्वे की टीम का इस्लामाबाद में पहला प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। साहबजादा फरहान, उस्मान खान, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। सैफरी की सीरीज मंगल को पाक जिम्बाब्वे मैच से शुरू होगी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की।
एक और इतवार पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में टकराने को तैयार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टकरा आज दोहा में होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान, भारत ए ने मुत्तहिदा अरब इमारात को शिकस्त दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दुनियाई टेनिस के दो सुपरस्टार्स फिर फाइनल में मद्दे मुकाबिल। एटीपी फाइनल्स में अल्कारेज और सिनर का मुकाबला होगा। अल्कारेज ने सेमीफाइनल में कैनेडा के फेलिक्स को स्ट्रेट सेट्स में हराया। सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स को शिकस्त दी। अल्कारेज और सिनर रवा साल छठी बार टकराएंगे। अल्कारेज को सिनर पर 5 के मुकाबले में 10 मैचेस की बढ़तरी हासिल है। हाई वोल्टेज फाइनल आज खेला जाएगा। सऊदी अरब में कल्चर, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए नया शहर आबाद। 6 फ्लैग्स अल-कुदिया सिटी में दुनिया दूसरा बड़ा थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें रोलर कोस्टर भी दस्तयाब होगी। अल-कुदिया सिटी 31 दिसंबर को शहरियों के लिए खोला जाएगा। सालाना 4 करोड़ से ज्यादा अफराद की आमद मुतवक्के है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली यहाँ की अजरक बहुत अच्छी है। हम लोग का जो कल्चर होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बलोची कपड़ों को, सिंधी कपड़ों को। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। और कराची में 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल अदबी मेले में सिंध की पहचान, अजरक, खवातीन के मलबूसात, हैंडबैग्स और टोपियों के स्टॉल्स, माहौलियाती तब्दीली और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस।